जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 39 में मैं प्रीति चिंडा का आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है पूना से तृष्णा ने। देखते हैं तृष्णा क्या पूछना चाहती है। तृष्णा पूछती है, आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित है। जो रील, सिनेमा, गाने, वीडियोज में देखते हैं वही जीवन शैली मानते हैं और उसे ही अपनाने की कोशिश करते हैं। दारू, सिगरेट, अन्य मादक पदार्थों का सेवन, जैसे कि कोई नशे की चीजों को सेवन करना कूल समझा जाता है, क्योंकि खुशी, दुख, असफलता आदि दृश्यों में यही दिखाया जाता है। ऐसे में गीता जी का चित्त स्थिर करना या बाहरी चीजों से प्रभावित न होना कहा जाता है, उसको ऐसे परिस्थिति में कैसे अवलंब करें। प्रश्न बड़ा ही समाज जागरूकता करने वाला है तथा प्रश्नकर्ता की समाज के समस्याओं के प्रति जो सजगता है वह भी प्रशंसनीय है। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का आधार लेना चाहा तो श्रीमद् भगवद गीता का योग तो करवाता है हर दुख, परेशानी, समस्या से भी योग। आज की युवा पीढ़ी हमारा आने वाला भविष्य है। हम इन्हें सही, उचित और परम कल्याण का मार्ग दिखाना, इनका मार्गदर्शन करना सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल सिर्फ युवा ही नहीं तो कुछ प्रौढ़ भी अपने आप को युवा दिखाने के लिए ऐसे कमजोर, विभत्सक आचरण करते हुए दिखते हैं। ऐसी रीत चल रही है, वह सभी दृष्टि से इनका पतन करने वाली है। सभी के लिए गीता जी का मार्गदर्शन ही जीवन को आदर्श बनाने का उत्तम मार्ग है। पहले यह समझिए, यह सारा आचरण आज का वह आईना है जिसमें भविष्य के पतन, परिणामी सर्वनाश का प्रतिबिंब दिख रहा है। और जो सिर्फ प्रतिबिंब है वह सच भी हो सकता है अगर इसे वक्त पर हमने रोका नहीं तो। मतलब जो आज हम वर्तमान में कर रहे हैं वो भविष्य में लौट कर हमारे ही पास आ रहा है, आने वाला है, तो उसकी जो झलक है वो हमें आज के आचरण से दिखाई दे रही है। तो यह जो एग्जैक्टली जो रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है वह आने वाले भविष्य का है, मतलब जो सर्वनाश और पतन करने वाला है। इसे लोग आधुनिकता मानते हैं, लेकिन यह आधुनिकता नहीं तो आधुनिकता के नाम पर अपने ही कुसंस्कारों का प्रदर्शन और विभत्सीकरण दिखा रहे हैं। वैसे तो मनुष्य को किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं, फिर ऐसे नशे की चीजें जो इसे इतना मनुष्य को अपने ऐसे वश में कर लेती है कि उसे खुद का भी होश नहीं रहता, फिर इनके कंट्रोल में रहना मनुष्य को कैसे रास आता है। पूछे गए प्रश्न में सोशल मीडिया का उल्लेख किया गया है। तो सोशल मीडिया तो मानो तो श्राप है, मानो तो वरदान है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह से आत्मसात करते हैं। वीडियो, रील या मूवीज, इसमें जो भी दिखाया जाता है वो 100% सच नहीं होता, यह हमें सबको पता है, क्योंकि इसमें अपने पसंदीदा कलाकार जो करते हुए दिखते हैं और जिन्हें हम जिसे प्रश्नकर्ता ने एक सामाजिक तकलीफ, समस्या बताई है, अगर वो रियल में यह करते होते तो वह जो वीडियो बना रहे हैं वो कभी पूरी होती ही नहीं। सिर्फ अपना प्रोफेशनलिज्म, मतलब व्यवसायीकरण दिखाते हैं, करते हैं, जिसका शिकार इसको देखकर अनुकरण करने वाले बनते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है, फिर ये अपनी मोरालिटी, नैतिकता क्यों नहीं दिखाते? तो उनकी मोरालिटी को, नैतिकता को चेक करना अभी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अभी हमको दूसरों की अच्छी बुरी, नैतिक अनैतिक बातों से पहले स्वयं पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वह हमारा ही आईना है। क्योंकि आईने का प्रतिबिंब अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम स्वयं को बदलते हैं, स्वयं को चेक करते हैं कि वो प्रतिबिंब अच्छा लगे, ना कि हम प्रतिबिंब के साथ छेड़खानी करते हैं, प्रतिबिंब को सुधारने जाते हैं। हमें क्योंकि पता है आईने में जो दिख रहा है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है, तो हम पहले अपने आप को चेक करते हैं, हम अपने आप को संवारते हैं, संभालते हैं, ताकि प्रतिबिंब अच्छा हो जाए। वैसे ही समाज में हम स्वयं को बदलेंगे तो ही हम अपने रिफ्लेक्शन को चेंज कर पाएंगे, मतलब अपनी और आती हुई बातों को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि हम जो देंगे वही हमको मिलेगा। हम अगर अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने आप की कल्याण का मार्ग ढूंढेंगे, तो ही हमें जो चाहिए वो मिलेगा। मतलब हम जब स्वयं को बदलेंगे, सुधारेंगे, तभी हमारे और आता हुआ रिफ्लेक्शन अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर एक शंका या प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि इसे बदलना क्यों है, मतलब हमें स्वयं को बदलने की जरूरत क्या है, अपितु परिणामी दूसरों को भी बदलने की जरूरत क्या है? ये तो इतना प्रचलन में है, इसे इतना कूल माना जाता है, यह तो सोशल ट्रेंड है, आदि इत्यादि बहुत सारी चीजें उपस्थित हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह प्रश्न आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है हमने किया, सभी तो कर रहे हैं, मतलब यही तो चल रहा है। यह जो आदि इत्यादि जो रीजंस, बातें उपस्थित हो जाएगी, तब वहां 1 मिनट रुककर अपने आप का आत्म परीक्षण कर अपने आप से ही कुछ सवाल पूछने हैं। क्या जो मैं यह कर रहा हूं यह मेरा कल्याण करने वाला है? क्या यह मेरे जीवन का जो उद्देश्य है उसे मिलाकर देने वाला है, मतलब उसे सफल करने वाला है? अब हर एक के जीवन का उद्देश्य, मानो या मत मानो, मनुष्य जीवन मिला है तो प्रभु प्राप्ति उद्देश्य है, और यह त्रिकाला बाधित सत्य है। तो यह प्रश्न पूछना है, क्या इससे मुझे प्रभु प्राप्ति हो सकती है? क्या मेरा इससे कल्याण हो सकता है? क्या यह मेरा धर्मयुक्त कर्म है? क्या यह मेरे जीवन के उद्देश्य पूर्ति में मदद करने वाला है?
और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक मनुष्य सामान्य जीवन वाला जो सोचता है, जो मनुष्य गृहस्थी जो सोचता है कि क्या यह समाज में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कीर्ति आदि चीजें देने वाला है, क्या इन सब चीजों का उत्तर अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब जो यह कर रहे हैं यह उनका पतन करने वाला और अंततः सर्वनाश करने वाला मार्ग है। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में ऐसे अपकीर्ति, कायरता वाले कर्मों को करने से मना कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं अनार्य जुष्टम, मतलब जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण चाहते हैं और वही उनका ध्येय उद्देश्य होता है। अस्वर्ग्यम, मतलब जो पुण्यात्मा होते हैं उनका स्वर्ग प्राप्ति ही ध्येय होता है, वह शुभ कर्म द्वारा स्वर्ग की ही प्राप्ति चाहते हैं। तीसरा अकीर्ति कर्म, मतलब जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को आदर ही देते हैं, मतलब संसार के आदर को ही सर्वोपरि मानते हैं। वे संसार में ही अपनी कीर्ति चाहते हैं, उसे ही अपना ध्येय मानते हैं। ये जो क्रम भगवान बताते हैं, तो यह जो काम है, मतलब यह जो क्रम के अनुसार अगर इस क्रम में, इन तीनों क्रमों में जो नहीं आता है वो सभी नरक गमन यानी सर्वनाश करने वाला है, जिसे भगवान तुच्छ और मोहयुक्त कहते हैं। तो यह कर्म की चर्चा हम कर रहे हैं तो वो तो हमें भी पता है इन तीन क्रम में तो आता ही नहीं है, क्योंकि यह तीनों भी उससे प्राप्त होने नहीं वाले हैं। इसका मतलब यह मोहयुक्त और तुच्छ कर्म है। अब दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान धर्मयुक्त कर्म करने के लिए कहते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो वो कर्म किसी का भी धर्म नहीं हो सकता, इसका मतलब यह अधर्म है। और अधर्म यह हमेशा सर्वनाश की ओर ले जाता है, पतन ही करवाता है। अब जैसे हम लोग इतिहास में देखें तो कौरवों ने भी मन की दुर्बलता के कारण अज्ञानतावश जो कुछ अधर्म किया, उनका अंततः क्या परिणाम हुआ, मतलब संपूर्ण कौरव जाति का नाश हुआ, यह हम सभी जानते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय के 7वें व 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रादुर्भाव बढ़ता है, अधर्म होने लगता है, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापना के लिए और जो धर्म से चलते हैं उन धर्म के संरक्षकों के लिए, उनके संरक्षण में मैं स्वयं प्रकट होता हूं, मैं स्वयं साकार रूप से आता हूं और उन सभी का नाश मैं स्वयं करता हूं। सिंपल में यह समझते हैं कि यह अधर्म कैसे, अधर्म का पहले यह समझते कि अधर्म का अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है। लेकिन जब हमें यह अभी बात समझनी है एकदम सिंपल तरीके से, इसे अधर्म क्यों माना गया है, इसे ऐसा क्यों कहा गया है कि यह विनाशकारी है, यह गलत है, तो इसमें जब हम देखते हैं, जैसे प्रश्नकर्ता में प्रश्न में पूछा है कि मादक पदार्थों का सेवन गलत है। अब यह जब कोई कुछ गलत करता है तो यह उसे अंदर से पता होता है कि यह गलत है, यह जो मैं कर रहा हूं सही नहीं है। यह जो कोई भी गलत करता है उसके अंदर एक आवाज होती है, उसे यह पता होता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने प्रिय कलाकार ऐसे करते हुए दिख रहे हैं, या जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है वह हमें इतना अट्रैक्ट कर जाता है और हम मोहवश, मन की दुर्बलतावश यह सब स्वीकारने लग जाते हैं। और हम लोग और एक चीज ऐसे मानते हैं कि यह तो सोशल ट्रेंड है, इसे करना जरूरी है, हम यह फैशन है, आदि आदि चीजें हम इस बारे में बोलते जाते हैं। और अगर हम यह नहीं करें तो हम पिछड़े हुए कहलाएंगे, या हम काफी बैकवर्ड लगेंगे, या कुछ भी बातें हमारे लिए कही जाएगी जो हमारे लिए अशोभनीय होगी। यह सारी जो मानसिकता है यह लोग अपने आप बना लेते हैं, और इसीलिए वो यह सोचते हैं, उन्हें पता है यह गलत है, उन्हें कभी कभी यह मन में चलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मैं इस ट्रेंड को फॉलो करूं, इस ट्रेंड के साथ जाऊं। वो अपने आप से, अपने अंदर जो ग्लानि होती है, जो अपने अंदर जो गलत का इशारा आता है, उसे भी इग्नोर करके वह इस बात के प्रचलन में चल जाते हैं और एक सिंपल सी चीज अपने मन को कहते हैं, बिना सोचे समझे गो विद द फ्लो। आजकल ये बड़ा प्रचलन है कि फ्लो के साथ रहना है, फिर वो फ्लो हमारा विनाश करने वाला हो, हमारे लिए असंख्य समस्या करने वाला हो या अधर्म वाला हो, फिर भी हम उस फ्लो के साथ ही रहना चाहते हैं। क्या हर फ्लो हमारे लिए सही है? तो फिर मैं यहाँ सिंपल से एक सामान्य प्रश्न पूछना चाहूंगी, फिर जो बाढ़ आती है वो भी तो एक तरह पानी का बहाव होता है, वो भी तो एक तरह का फ्लो होता है, फिर वो अपने साथ काफी अच्छी बुरी सारी चीजें अपने साथ ले जाती है, तब हम उस बाढ़ के फ्लो में गो विद द फ्लो ये वाली चीज क्यों नहीं अप्लाई करते? तब हम बाढ़ में अपने आप को सुरक्षित क्यों करना चाहते हैं? हम उस बाढ़ से दूर जाकर अपने आप को स्थिर क्यों करना चाहते हैं? फिर तब हम ये ट्रेंड क्यों नहीं अपनाते कि बाढ़ तो चली जा रही है, फ्लो हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसी में फ्लो हो जाऊं? यह बात हम तब क्यों नहीं सोचते? तब क्यों हम लोग यहां पर ये बात में नहीं रहते कि यह ट्रेंड चल रहा है, अब ये बाढ़ आ रही है तो सभी जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊं, तो सब बह रहे हैं तो मैं भी क्यों ना बहा जाऊं, तो शायद यही ट्रेंड होगा। तो कहने का मतलब इसके पीछे यह है कि जैसे बाढ़ में हम सोचते कि तो विनाशकारी बाढ़ है या अपने साथ हमारा भी विनाश कर देगी, तो हम वहां पे उस फ्लो के साथ नहीं रहते, उस फ्लो में अपने आप को नहीं जाने देते, अभी तुम यह कोशिश करते कि मैं इस फ्लो से बच जाऊं।
क्योंकि मैं अपने आप का संरक्षण कर पाऊं, मैं जी पाऊं, मैं अपने आप का कल्याण कर पाऊं, क्योंकि जीऊंगा तो कल्याण करूंगा ना, यह हमारी सोच होती है। अब यह तो एक सामान्य सी प्राकृतिक बाढ़ थी, उसमें भी हम अपने आप को रोकने लग जाते हैं, जो कि हमारे हाथ में बहुत बार होता भी नहीं है। बह जाते हैं, जो बाढ़ में बह जाते हैं वो सब बहना नहीं चाहते हैं, फिर भी वो भी गो विद द फ्लो हो जाते हैं और वो बाढ़ में बह जाते हैं। वैसे ही हम भी अगर किसी फ्लो में ऐसी गलत जगह पे फंस जाते हैं, तब हम अपने आप को रोकने का, अपने आप को संभालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें पता है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूं क्योंकि हमें पता है यह फ्लो हमारा विनाश करने वाला है। जब ये प्राकृतिक में हम अपने आप को संभालने का प्रयास करते हैं, फिर ये तो हमने ही निर्माण किया है, ये तो हमारे हाथ में पूर्णतः है कि हम इससे बच पाए। लेकिन आजकल का जो फ्लो है, जो अपने परंपरागत उत्सवों के अवसर पर, छोटे छोटे सेलिब्रेशन में, शुभ समारोह में आदि इत्यादि, जो अच्छे खासे अपने जो शुभ अवसर, उत्सव आदि जो भी चीजें होती है, ऐसी हमारी उत्सवपूर्ण जगह पर पार्टी नाम का लेबल लगाकर हम एक फैंसी वर्ड हम लोग पार्टी कर कर उसे एक लेबल लगा देते हैं और इसमें ऐसे पतन करने वाले कार्य हम करते हैं। अब इसे पतन करने वाला हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबके सेवन के बाद आप शारीरिक मानसिक रूप से असंयमी यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। ऐसे कार्य आपके शरीर और मन दोनों की हानि करते हैं और इसीलिए इसे पतन करने वाला कार्य कहा गया है। अब यह पतन करने वाले कार्य से मतलब ऐसे फ्लो से हमें दूर हटकर अपने आप को संभालना है, संयम से रहना है। भले ही हम इस भीड़ में ऑड मैन आउट लगे, लेकिन स्वकल्याण के लिए ऑड होना और परम शांति के लिए आउट रहना भी अच्छा ही होता है। मन का दौर्बल्य मतलब मन की दुर्बलता और मोहवश फंसकर ऐसे कार्य न किए जाए। 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान मनुष्य के कर्तापन, कर्म फल के साथ संयोग की रचना नहीं करते। इन सभी का संबंध सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अपने स्वभाव से ही है। 3रे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने स्वभाव के वशीभूत होकर को मतलब उनके स्वभाव के वशीभूत होकर ही वो यह कर्म करते हैं। उन्हीं के वजह से उनका यह जो कर्म होता रहता है, क्योंकि मनुष्य अपना जो सारा संबंध है वो प्रकृति से मानता है। वो सोचता है कि मैं मनुष्य हूं और ये प्रकृति है, मैं प्रकृति की देन हूं, मैं प्रकृति की निर्मित हूं। यह सारा जो संबंध है वो प्रकृति से मानने लगता है। अपितु मनुष्य का संबंध सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर से है और यही सत्य है। तो मनुष्य को भी इन सबसे ऊपर उठकर अपना संबंध अपने प्रभु से है, अपने पिता से है, अपने इन सभी के जो स्वामी है इनसे हमारा संबंध है। तभी हम जब प्रभु से संबंध मानते हैं तब हम हमारे कर्म के प्रति सजग हो जाते हैं। रादर धर्मयुक्त कर्म करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं, उसके लिए हम सजग हो जाते हैं और फिर हमारा हर कर्म कर्मयोग होता है और हमारा कल्याण करने वाला होता है और जीवन का उद्देश्य जो प्रभु प्राप्ति है वो निश्चित ही हमें प्रदान करने वाला होता है। अब भगवान बड़े दयालु है, इन सबकी हमें सिर्फ सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, तो हमें इन सबसे दूर रहने की जो शक्ति है उसे अर्जित करने का मार्ग भी बता रहे हैं। इसीलिए 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है वही योग है और योग से सभी दुखों से, समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मतलब जैसे ही हम योग करने लगते हैं हमारा सारे दुख से वियोग होने लगता है। किसी को योग से संयोग कर कर जीवन में आनंद योग लाना चाहिए, मतलब परम कल्याण का योग, परम शांति का योग लाना चाहिए। इसीलिए भगवान 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में मनुष्य को स्वयं का उद्धार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अपना संबंध प्रभु से है और उद्देश्य भी प्रभु प्राप्ति है। इतना मानकर अपना धर्मयुक्त कर्म योग करना है। प्रकृति से नहीं तो प्रकृति के स्वामी से अपना संबंध है, ऐसा मानकर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया इनके वशीभूत न होकर इनसे ऊंचा उठे और अपना पतन न करे, अपितु परमात्मा प्राप्ति का ध्येय रखे और उसे पूरा करे। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा अपना परीक्षण करे, अध्यात्म का मार्ग ले और यह सोचे कि क्या ये मेरा कल्याण करने वाला है, क्योंकि आज एक मोह का क्षण, आज एक मन की दुर्बलता आपको बहुत बड़े पतन के गर्त में लौटने वाली है। इतनी बड़ी दरी जहां से आप शायद कभी ऊपर ना पाओ। तो समय रहते अगर यह वीडियो या यह मैसेज उन तक पहुंच रहा है तो उनसे यह हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि आज की युवा पीढ़ी अपने कर्म, धर्मयुक्त कर्म के प्रति सजग हो जाए और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता में अपने जीवन का उद्देश्य अपने आत्म परीक्षण द्वारा ढूंढे। और तब भी अगर आपको लगता है कि यही आपका कर्म है तो फिर शायद अपने ही पतन का मार्ग ढूंढ लिया है। तो अगर मैं तो यही जानती हूं कि हर कोई अपना कल्याण ही करना चाहता है, किसी न किसी मार्ग से वो चाहता है कि हमारा कल्याण ही हो। फिर जब साक्षात श्रीमद् भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण हमारा कल्याण अर्जुन के द्वारा कर रहे हैं तो हम उससे दूर क्यों भागे। तो हम भी हमारे कल्याण का मार्ग ढूंढे
और ऐसे पतन करने वाले कार्य से दूर रहे। यह ट्रेंड भले ही आपको लगे, लेकिन ये एंड करने वाला ट्रेंड है। तो ऐसी जो मोह चीजें है, ऐसा जो मोह जाल है, इसमें ना फंसे। अपने आप का संयोग योग से रखे, मतलब हमेशा जीवन में योग लाए। तब आप जीवन में देखोगे कि बिना मतलब कम एफर्ट्स में, एक बार आप योग के लिए एफर्ट्स ले लोगे तो आप यह देखोगे कि कम एफर्ट्स में आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। क्योंकि इन सब के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अशांति, डिप्रेशन आदि आदि जो चीजें हैं वह मिलेगी। और जब आप योग से अपना संयोग कर लोगे तो यकीन मानिए यह प्रभुवाणी है, जीवन में जो सुख, शांति और जो सक्सेस, जो आनंद आप पाना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान कृष्ण ने कही हुई है, तो यह आपको मानना अनिवार्य है। तो तृष्णा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आपके इस सवाल द्वारा काफी आज इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए जो अपने आप से भी अन्याय कर रहे हैं, अपने आप के मन की आवाज से जो मुख मोड़ रहे हैं, उसे इग्नोर करके जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए यह आपका सवाल बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। उन्हें काफी ज्यादा मदद करने वाला है, और यह उनके कल्याण के लिए है। तो तृष्णा जी, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।